श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जब हरे कृष्ण हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। सखी किशोरी दासी का विवरण। एक दिन बाबा जी महाशय प्रातः मुंह धो रहे थे। अकस्मात मुख से कुछ रक्त बह निकला। उपस्थित संगीगण ये देखकर चिंतित हुए। उन्होंने पूछा, हम लोगों ने तो और कभी आपकी ऐसी अवस्था देखी नहीं है। अकस्मात रक्त आने का क्या कारण है? क्या कुछ शारीरिक व्याधि है? बाबा जी, श्रीधामपुरी में अचानक कोई विपत्ति आ गई है, इसीलिए मेरी ये अवस्था हुई है। इतना कह अपनी कोठरी में जा सिर से पैर तक चादर ओढ़कर लेट गए। कोई आध घंटे बाद अकस्मात अर्धस्फुट स्वर में किशोरी शब्द उच्चारण किया और फिर चुप हो गए। 10:30 बजे उठकर बोली, मैं आज ही पुरी जाऊंगा, पुलिन से कह दो। इतना कह नहीं पाए थे कि पुलिन दादा एक टेलीग्राम हाथ में लिए भागते हुए आए। इन्होंने पूछा, क्यों पुलिन, कैसा कागज है हाथ में? पुलिन दादा को कुछ इधर उधर करते देखकर बोले, कहो कहो क्या बात है, मैं पहले ही जानता हूँ। राधाष्टमी के दूसरे दिन राधा रानी ने किशोरी दासी को अंगीकार कर लिया है। अच्छा ही हुआ, उसने निरपराध जीवन यापन कर राधा रानी की कृपा प्राप्त की। मेरे भाग्य में तो होगा नहीं। जो भी हो, मैं आज ही पुरी जाऊंगा। व्यवस्था कर लो। स्नान आदि नित्य कृत्य समापन पूर्वक महाप्रसाद ग्रहण कर और कुछ विश्राम कर 2 बजे के लगभग वे सबको साथ ली आगरपाड़ा जा उपस्थित हुए। अकस्मात उनके पुरी जाने की बात सुन आगरपाड़ा निवासी बहुत से लोग आकर उनके पुरी जाने का कारण पूछने लगे। वे बोले, अद्वैत दास नामक 20 वर्ष की अवस्था का एक बालक कई साल पहले कलकत्ते से मेरा साथ छोड़ वृंदावन चला गया था। तीव्र वैराग्य धारण कर वृंदावन में रहता था। वृंदावन के सब स्थानों का दर्शन कर वो बरसाने जाकर रहने लगा। वहाँ श्री जी के मंदिर में झाड़ू लगाया करता था। किसी से कुछ बातचीत नहीं करता था, अपने मन से झाड़ू लगाता था और संध्या समय बड़े अनुराग से अपने शरीर की चादर सिर पर डालकर श्री जी के सम्मुख नृत्य करता था। बालक से सब लोग बड़ी प्रीति करते थे। एक दिन प्यारी जी ने स्वप्न में उससे सखी वेश धारण कर नृत्य करने को कहा। इस प्रकार आदिष्ट होने पर भी तदनुरूप प्रत्यक्ष आदेश या प्रमाण न होने के कारण पूर्ववत ही नृत्य करता रहा। 3 दिन बाद रात में फिर प्यारी जी बोली, क्यों, मैंने जैसा कहा था तूने किया नहीं? कल अपराह्न 7 बजे मैं एक वस्त्र भिजवा दूंगी, उसे पहनकर मेरे सामने नृत्य करना, वही तेरा सिद्ध वेश है। इतना कह वे अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन यथा समय प्रिया जी के सेवकों में से एक वृद्धा स्त्री एक साड़ी और एक चोली लेकर आई और अद्वैत को देकर बोली, बाबा, तुम प्यारी जी के सम्मुख रोज नृत्य करते हो, मुझे देखकर बड़ा सुख होता है, ये साड़ी और चोली पहनकर नाचा करना। इतना कह वो द्रुतगति से चली गई। क्रमशः उसकी इस वेश में इतनी आसक्ति हो गई कि वो प्रयत्न करने पर भी नहीं उसे छोड़ न सका। संगी साथी उसे किशोरी दासी कहकर पुकारने लगे। 1 वर्ष तक परमानंद पूर्वक ब्रज में रहकर वो पुरी चला गया और जानपूटा मठ में राधा कामदेव की सेवा करने लगा। उसका अपूर्व भाव विकास, उसकी आश्चर्यजनक लीला स्फूर्ति और अभावनीय सेवा परिपाटी देख सब विमुग्ध हो गए जाते। उसके सेवा काल में श्री विग्रह का ऐसा अपूर्व माधुर्य और ऐसा सौंदर्य विकास हो गया था कि लोग सोचने लगे कि ये वही सेवा विग्रह है या दूसरा। कभी कभी तो मुझे भी भ्रम हो जाता। उस बालक की साधना पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए राधा रानी ने कल राधाष्टमी के दूसरे दिन उसी सदा के लिए अंगीकार कर नित्य लीला में नित्य सेवा में नियुक्त किया। उसकी अवस्था देख मुझे अवश्य परमानंद प्राप्त हुआ। मिताई चांद ने कृपा कर उसका संग दिया था। उसको देखते ही मुझे लीला स्फूर्त होती थी। अस्फुट स्वर में उसकी लीला कथा सुन मेरा हृदय जुड़ जाता था और उसकी सेवा का विकास देख प्राण शीतल हो जाते थे। उसका अब अभाव हो गया। कृपा करी कृष्ण मोरे, दिया छिल संग, स्वतंत्र कृष्ण इच्छा हैल संग भंग। बाबा जी महाशय आरक्तिम नयन, अश्रुगदगद कंठ और विभोर भाव में इस प्रकार न जाने क्या क्या कहने लगे। उनके मुख से किशोरी दासी का गुणानुवाद सुन सब लोग विस्मित भाव से उसके लिए दुख प्रकाश करने लगे। तब उन्होंने सबसे विदा ली और नौका पर बैठे। तेलकल घाट पहुंचकर वहां से घोड़ा गाड़ी कर 4 बजे के लगभग हावड़ा कोड़ार के बगीचे में श्रीयुक्त दीनबंधु काव्य तीर्थ महाशय के घर पहुंचे। काव्य तीर्थ महाशय अकस्मात गुरुदेव को पाकर आनंद से अधीर हो गए और सोचने लगे कि क्या करें, कहाँ बिठाएं।
इधर राधा गोविंद के भोगराग की व्यवस्था होने लगी। बहुत थोड़े समय में बाबा जी माशा के आगमन की खबर सब जगह फैल गई। वहाँ के जमींदार श्रीयुक्त कालिदास बंदोपाध्याय, प्रियनाथ बाबू आदि कई सम्राट भक्त आकर उनसे नाना रूप तत्व कथा कहने सुनने लगे। संध्या निकट देख काव्यतीर्थ महाशय ने कीर्तन आरंभ किया। पंडित काव्यतीर्थ आज अभीष्ट देव को अपने घर में पाकर आनंद में सुधुत हो बैठे। यथा समय कीर्तन समाप्त कर और श्री राधा गोविंद का प्रसाद ग्रहण कर वे हावड़ा स्टेशन गए। श्री धामपुरी जाने वाली गाड़ी तैयार खड़ी थी। मधुर वाक्यों से भक्तों को प्रबोध देते हुए उनसे विदा ली और श्री धामपुरी के लिए रवाना हुए। दूसरे दिन 8 बजे के लगभग गाड़ी पुरी स्टेशन पहुंची। ये लोग ताली बजा बजा कर कीर्तन करते हुए झालपीठा मठ पहुंचे। ललिता दासी आदि आश्रमवासी गण बाबा जी महाशय को पाकर समकालीन दुख सुख में निमग्न हो गए। सब किशोरी दासी को याद कर कातर भाव से रुदन करने लगी। बाबा जी महाशय ने सबको सांत्वनापूर्ण वाक्यों से आश्वस्त किया और किशोरी दासी के बारे में पूछा। तब ललिता दासी बोली, आप जब यहाँ से चले गए तो एक दिन कलकत्ते से खबर आई कि आप किसी से कुछ कहे सुने बिना कहीं चले गए हैं। खबर पाते ही सब लोग बहुत चिंतित हो गए। मैं रसोई बना रही थी, अकस्मात किशोरी दासी मेरे पास आई और बहुत कुछ वार्तालाप करने के बाद व्याकुल होकर बोली, माँ तुम्हारा शरीर तो प्रायः अस्वस्थ रहता है। तुम यदि हमसे पहले ही मर गई तो कौन हमारे खाने पीने की इतना यत्न करेगा। बाबा जी महाशय तो हमें छोड़कर आजकल प्रायः ही जगह जगह भ्रमण कर जीवों का उद्धार कर रहे हैं। श्रीयुत नवदीप दादा, गोकुल दादा, चैतन्य दादा आदि भी हमारी ममता त्याग कर और प्राकृत चक्षुओं के अंतराल में रहकर अपनी अपनी अभीष्ट वस्तु का भोग कर रहे हैं। तुम भी चली गई तो हम किसके पास रहेंगे, कौन हमारी ओर दृष्टिपात करेगा। मैं भय की बात क्या है माँ, तुमने जिनके चरणों का आश्रय लिया है उनके चरणों में मेरे समान शत दासियाँ लौटती हैं। तुम लोग उन्हें प्राण से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हें किस प्रकार का भाव है। प्रभु ने कृपा कर जो सेवा तुम्हें दे रखी है उसी में हृदय से लगी रहो, तुम्हारी अभीष्ट पूर्ति होगी। किशोरी, नहीं माँ, तुम्हारी बातों से मेरी व्याकुलता नहीं मिटती। मेरा चित्त बहुत व्याकुल हो रहा है, क्या करूँ मैं। पगली, इतनी अस्थिर क्यों हो रही हो। हमारे प्रभु वांछा कल्पतरु हैं, उनसे कहे वे वांछा पूर्ण करेंगे। वांछा कल्पतरु नाम सुनते ही वो प्रसन्न होकर बोली, वांछा कल्पतरु हैं तो कोई चिंता नहीं। मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना कर तुमसे पहले ही शरीर छोड़ने का प्रयत्न करूँगी। मैं उसकी बात को हंसी में टालते हुए बोली, अच्छा हो गया, इस तरह फालतू बातों में समय नष्ट करने की जरूरत नहीं, जाओ सेवा कार्य करो। वो तुरंत ठाकुर मंदिर में चली गई और मैं अपना काम करने लगी। कई दिन बीत गए। नंदोत्सव के दूसरे दिन संध्या समय कीर्तन के पश्चात उसकी ओर देखते हुए मैंने कहा, किशोरी, आजकल तुम्हारा मुख बहुत मलिन देखा करती हूँ, कुछ चिंतित जान पड़ती हो, क्या बात है। किशोरी, नहीं माँ, कोई खास बात नहीं, केवल यही सोचा करती हूँ कि मेरी वांछा कब पूर्ण करेंगे। उस दिन की बात भूल जाने के कारण मैं उपासना के संबंध में कहा, परम करुणामयी प्यारी, जिससे कहो उन्होंने जब सेवा में लिया है तो चिंता की क्या बात है। किशोरी, मुझे कोई चिंता नहीं है, फिर भी तुमसे 2 बातों की प्रार्थना करती हूँ, तुम पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करो तो कहूँ मैं। अरे पगली, ऐसी कौन सी बात है कि मुझे प्रतिज्ञा करनी होगी। अच्छा, मैं प्रतिज्ञा की, तू तो जो कहेगी उसे यथाशक्ति पूरा करने की चेष्टा करूँगी। किशोरी, मेरी पहली प्रार्थना है कि मेरे अंतिम समय तुम मेरे सिद्ध नाम का मुझे स्मरण करा देना। दूसरी प्रार्थना है कि उस समय मेरी असावधानी के कारण वस्त्रों के अस्त व्यस्त हो जाने से मेरी लाज न जाने पाए। मुख्य बात यह है कि अंतिम समय मेरे भावोचित वेश के विपरीत कोई बात न हो, इसका तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। किशोरी दासी की उस समय की भावभंगी और उसकी बातें मेरे हृदय में चुपकर रह गईं। उस दिन मैं उन्हें उपहास में न टाल सकी। कुछ कातर भाव से बोली, किशोरी, तुम सदा ही इस प्रकार की हृदय विदारक बात कहकर मुझे क्यों आघात पहुँचाया करती हो। ऐसी सुमधुर सेवा पाई है, सेवा करो। किशोरी, माँ, मैं क्या करूँ, मेरा मन कहता है कि मैं राधाष्टमी तक की भी सेवा न कर पाऊँगी या नहीं, इसमें संदेह है। मैं किसी और काम के लिए चली गई। सचमुच राधाष्टमी के पूर्व दिन मुझे बुलाकर बोली, माँ, मैं आज सेवा न कर सकूँगी, गोवर्धन को सेवा में नियुक्त कर दो। मैंने ऐसा ही किया, परंतु मेरा मन बहुत उदास हो गया। जय जय श्री राधे।